हेलो फ्रेंड। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कौन सा दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। मेरे जो रिश्ते हैं उनसे भी मैं दुखी हूँ। मेरे शरीर में भी बीमारियां लगी रहती है, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। ना ही मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना ही अपने परिवार से, और ना ही मैं अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं, कोई मतलब ही नहीं जीने का। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे इन सभी दुखों का कारण क्या है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप ही बताओ मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, सबका कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो विचार करो, गहराई से सोचो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। तब उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। एक बार एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तब वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, इसकी मदद करनी चाहिए, यह इस पेड़ से चिपक गया है। तब उसके गुरु ने कहा, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। इस पर उस शिष्य ने हैरान होकर अपने गुरु से पूछा, क्या कारण है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज को पकड़ लिया हो, भला उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ लिया है, यह मेरा है, यह सारे दुखों का ही कारण है, मैं और मेरे का बंधन। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई, जैसे एक मकड़ी, वह खुद ही जाल बुनती है और जाल बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह खुद ही उस जाल में फंस जाती है और वह चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती। ठीक इसी तरह तूने ही अपने जिंदगी में कितने रिश्ते बनाए और कितनों से मोह रखा, आज वह तुम्हें दुख दे रहा है। सारी दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हमें दुख सुख नहीं होता। हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे अपनों के साथ कुछ होता है या फिर हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। जब शहद से भरे हुए एक डब्बे में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है, तब उसे शहद के मीठे रस में बहुत आनंद आता है, वह बहुत प्रसन्न हो जाती है और अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद लेकर वहां से उड़ सकती है। लेकिन वह शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वह वहां से उड़ना ही नहीं चाहती और उस शहद को लेते लेते उसके पैर उसी शहद में फंस जाते हैं। इसके बाद वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वहां से उड़ नहीं पाती। ठीक उसी तरह तूने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्तों में आनंद लिया होगा। शुरू शुरू में तो बहुत सुख मिला होगा, लेकिन आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आने लगता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सारे दुखों का, मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे मन के मोह से पैदा हुए हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने
महात्मा बुद्ध से एक और प्रश्न किया। आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय भी बताएं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो, अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल रहा है, उसके मन से मोह और वासना का सारा अंधकार दूर हो जाता है। जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उद्देश्य को समझ गया, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारी जिंदगी की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा कहकर मरते रहते हैं और आखिर में सबसे ज्यादा दुख वही हमें पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारी जिंदगी में अंधकार करते हैं। फिर चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारी संतान हो या कोई भी रिश्ता, जहां पर भी हमने मन में मोह के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करें, आपके जीवन में सारा दुख भी शायद यहीं से आ रहा है। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।